नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में मैंने बिहार सिविल कोड क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 के प्रैक्टिस सेट से कुल 4 सेट कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और आज हम करेंगे इसके सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कट करने के लिए कंट्रोल+X शॉर्टकट का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट्स में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो शीट टैब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शीट टैब का प्रयोग किया जाता है। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो आमतौर पर देखने के लिए इनबॉक्स का उपयोग किया जाता है। ये तो हम लोग फ़ोन में भी देखते हैं, व्हाट्सएप हो उसमें भी इनबॉक्स में जाके कोई मैसेज देखना हो या कोई मेल देखना हो ईमेल में, तो इनबॉक्स का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 4, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट श्रेणी से संबंध रखता है। तो स्ट्राइक थ्रू, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। MS वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। 1024 मेगाबाइट मतलब MB 1024 मेगाबाइट के बराबर है। तो 1024 MB के बराबर क्या हो जाएगा? 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट मतलब GB, 1 GB। क्वेश्चन 7, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या होगी। तो कट का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल+X। तो कंट्रोल+X इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कॉपी का हो जाएगा कंट्रोल+C। तो कंट्रोल+C इसमें भी है, इसमें है पर इसमें कट का नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। पेस्ट का हो जाएगा कंट्रोल+V। तो कंट्रोल+V किसमें है? ये रहा कंट्रोल+V। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, क्योंकि तीनों विकल्प इसमें ही है। तो आंसर ए हो जाएगा। वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो मुख्य पृष्ठ को मतलब फ्रंट पेज जो होता है, मुख्य पेज, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको होम पेज कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी किस पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी हो जाएगा इसका आंसर ट्रांजिस्टर तो नहीं होगा, ट्रांजिस्टर ही होगा, सॉरी। वैक्यूम ट्यूब जो है यह प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पर आधारित था, और द्वितीय पीढ़ी पर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बोल ही दिया था कि कंप्यूटर के जितने भी टोटल 5 जनरेशन है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए हर सेट में जनरेशन से एक न एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। वर्म का पूर्ण रूप WORM वर्म का पूर्ण रूप है। तो वर्म का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? राइट वंस रीड मैनी। इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट वंस रीड मैनी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम हो जाएगा आर्यभट्ट। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते थे। तो एक साथ किस में कर सकते थे? टाइम शेयरिंग में। टाइम शेयरिंग में एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट किए जा सकते थे। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला यानी सूत्र सही रूप से प्रविष्ट है। तो इसको मैं बस आंसर में बता दे रही हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14,
कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी को क्या कहा जाता है? मतलब जिसमें जो नंबर्स लिखे रहते हैं तो उसके पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो उसके पूरे ग्रुप को न्यूमेरिकल पैड कहा जाता है। जिसमें 0 से लेके 9 तक टोटल नंबर्स लिखे रहते हैं उसे न्यूमेरिकल पैड कहा जाता है। फॉक्स प्रो है तो फॉक्स प्रो क्या है? एक डेटाबेस प्रणाली है। फॉक्स प्रो क्या है? एक डेटाबेस प्रणाली। यहाँ से सारे मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। फिर यहाँ से शुरू है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कुल 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और जिसे डिस्क्रिप्टिव रूप में लिखना है, मतलब लिख के दिखाना है। भले ही 1 लाइनर है, 1 लाइन का लिखना है, या आप 1-2 शब्द मिला के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे आपको लिख के रूप में, लिखित रूप से देना है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन तो दिया रहेगा है नहीं जिससे हम ऑप्शन देखेंगे और हमें आंसर याद आ जाएगा। तो घर से अच्छे से रट के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। ठीक है, 2013 में पारित हुआ था। हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो ये तो सबको ही पता होगा, क्योंकि सभी एस्पिरेंट है, सभी शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दांडी नमक मार्च का नेतृत्व कब और किसने किया था? तो दांडी नमक मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कब? 1930 में किया था। कब किया था? 1930 में किया था। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो दांडी मार्च हुआ था उसका डेट, मतलब किस तारीख से किस तारीख तक ये पूरा दांडी मार्च चला था। ये भी अगर देखा जाए तो एक तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा राज्य भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसकी 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1973 में शुरू हुई थी। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड 30 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 2-3 मतलब 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने इसको 2-3 इसलिए बोला क्योंकि मैं इसे एक ट्रिक से याद करती हूँ। किसान 2-3 दिन ही बस काम करते हैं, 2-3 दिन, 2-3 दिन मतलब दिसंबर, D4 दिन, D4 दिसंबर। तो ऐसे मुझे अच्छे से याद रहता है किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 2-3 दिन मतलब 2-3-23, 2-3 23 दिसंबर। हाल ही में भारत का पहला हरित रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत का पहला हरित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी में शुरू हुआ था। किस राज्य ने 2024 में महिला उद्यमिता योजना शुरू की? तो राजस्थान राज्य ने महिला उद्यमिता योजना शुरू की। भारत के हाल ही में बने नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका हमारे जो अभी PM है नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। राज्यसभा के स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहीं पे ख़त्म होते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आपके लिए मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। ऐसे ही देखते रहिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डाल दूँगी। देखने के लिए शुक्रिया।